आधा पौना घंटा ना ड्रामा हुआ बहुत जबरदस्त, लेकिन ओवल से आपके लिए खबर यह है कि जस्ट व्हेन ये लग रहा था इंडिया चढ़ गया है, अभी विकेट आया, अभी विकेट आया, बैड लाइट हो गई और बैड लाइट के साथ ये ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो गई है, मतलब हल्की हल्की बरसात भी शुरू हो गई है। सो मैं आपको टेक्निकली बता दूं, यहाँ पर लोकल जो वक्त है वो 5:35 है, 5:35, और इतना काला घना अंधेरा आप देख रहे हैं, बैड लाइट और ये बरसात। तो अगला आधा पौना घंटा अगर 35 मिनट अगर ये इंप्रूव नहीं होता तो आज का दिन का खेल खत्म, फिर दोबारा कल आना पड़ेगा। लेकिन क्या राहुल आपको ये लगता है कि ये बैड लाइट इंडिया के लिए, ये ब्रेक इंडिया के लिए गलत वक्त पर आया? क्योंकि रन जरूर 35 रह गए थे और 35 रन तो ऐसे चुटकियों में बन रहे थे, लेकिन पिछले कई मिनट से, कई गेंदों से, कई ओवरों से रन नहीं आए थे। हर गेंद ऐसा लग रहा था अब विकेट, अब विकेट, अब विकेट, और इंग्लैंड ना एकदम झूल रहा था। इंग्लैंड ऐसा लग रहा था कि कांप रहा है, और इधर से प्रसिद्ध कृष्णा, सामने वाले एंड से मोहम्मद सिराज, ये चढ़कर बॉल डाल रहे थे। आप इस ब्रेक को क्या मानते हैं कि इंडिया के पास एक मौका था, ये ब्रेक गलत टाइम पे आई? मैं तो दोनों तरफ से ले रहा हूँ जी। मैं ये जो पूरा ड्रामा हुआ यार, क्या इंडिया ने कमबैक किया है, मतलब टी के बाद जो रूट का वो विकेट, और जो रूट आप देखो पिछले 40-50 बॉलें हो गई, कोई रन नहीं आया, कोई बाउंड्री नहीं आई। रन तो आए हैं बट बाउंड्री कोई नहीं आई है। मतलब कई मिनटों से एक रन भी नहीं आया। इस वक्त हम हो सकता है, जब हम टी पर मिले थे, हम मुझे लग रहा था कि इस वक्त हम बात कर रहे होंगे कि इंडिया हार गई है, पर इंडिया ने कमबैक किया है। अब ये नहीं पता इज इट टू लिटिल टू लेट। और रहा सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या ये इंडिया के लिए ब्रेक हो गई है? देखिए गलत, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, गलत इंडियन फैन है, पीछे छाता लेके घूम रहे हैं, ड्रिजल स्टार्ट हो गया है। जो आप कह रहे हैं ना कि ये वक्त, ये जो ब्रेक आया है इंडिया के लिए गलत वक्त पर है, मैं इसको दोनों तरफ से ले रहा हूँ। एक तरफ से ये याद रखिए, नया बॉल जो है वो अब सिर्फ 3-3.5 ओवर दूर है, 3-3.5 ओवर दूर है जो नया बॉल है। अब आप ये भी देखो ना, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा पूरा जो है वो लय में, रिदम में आ गए थे। अगर आपको नया बॉल लेना पड़ता फिर क्या होता? मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि यार इंडिया ना थोड़ा सा ये ब्रेक लेकर जब आएगा तो थोड़ा सा रेस्ट भी लेकर आएगा, और उसके बाद मुझे तो राहुल ऐसा लग रहा था, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ दोनों तरफ से। उनका है 339 for 6, ठीक है, अभी भी 35 रन बचे हुए हैं, और जो आखिरी विकेट गिरा था वो 337 पर गिरा था। कितने ओवर नंबर पे? 73वां ओवर था, 73 ओवर खत्म हो गए थे, और अब आप 76.2 पे बैठे हैं। बारिश थोड़ी तेज हो गई है, लाइव रहेंगे हम। बरसात है ना, ना ना सर, बरसात, अरे सर हमने बस भीगना है। सो द फैक्ट इज कि इस वक्त अभी भी 35 रन बचे हैं, 35 रन बचे हैं, टेक्निकली 4 विकेटें हैं। क्रिस वोक्स ने अपना जो उनका शोल्डर तो डिसलोकेट हो चुका है, उन्होंने स्लिंग भी बांधा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने व्हाइट कपड़े पहन लिए। मतलब नीड भी, क्योंकि राइट हैंड फ्री है ना, नीड भी भाई, आप विकेट क्यों अपना, आप सामने वाले एंड पे खड़े हैं या एक बॉल खेलना हो, मतलब वो आप कश्मकश वहां पर पहुंच गया है कि मुझे लगता है कि क्रिस वोक्स ने भी बैटिंग करने आना है। बट अगर आप क्रिस वोक्स तक, वो 10वें मतलब 11वें प्लेयर ही आएंगे, पहुंच गए तो एनीथिंग कैन हैपन। ये जरूर है कि पिछला 1 घंटा ड्रामा हुआ है जबरदस्त। पहले बेथेल आउट हुए, बेथेल के बाद जो रूट, जो ऐसा लग रहा था अब आउट, पता नहीं जो रूट को क्या हुआ, बट देन जब जो रूट आउट हुए राहुल, उसके बाद जो रूट थे ही नहीं। हाँ, और उसके बाद आप देखिए ओवरटन और आपके जेमी स्मिथ, बॉल नजर नहीं आ रही थी, बॉल नजर नहीं आ रही थी, चढ़ के इन पे प्रसिद्ध कृष्णा ने और मोहम्मद सिराज ने वो स्पेल डाला है। लेकिन जब मुझे लगा कि अब विकेट आया, अब विकेट आया, वो अपील जो थी वो थर्ड अंपायर से चेक कराया उन्होंने, वो बाउंस हुआ कि नहीं हुआ, खैर जो भी था, एज ही नहीं था। लेकिन फिर वो लाइट मीटर लेकर आए, लाइट मीटर से क्या हुआ, बैड लाइट, और इस वक्त बहुत खराब लाइट है। बरसात देखिए, हमारे दोस्त हैं ये छाता लेके घूम रहे, व्हिच मींस कि इट हैज स्टार्टेड टू रेन। ये लाइव देखिए, पहले ये तो देख लीजिए, फ्लड लाइट्स जो हैं वो जली हुई हैं काफी वक्त से, और दूर दूर तक आप देख लीजिए पूरा घना काला अंधेरा। ये देखिए ना, पूरा अंधेरा छा है हर जगह, आप जहां भी देखो। और ये जो है, ये है यहाँ से जो आ रहा है, ये है बड़ा लंबा है, तो ये जो स्ट्रेच है, ये साफ होने वाला, मतलब आप ये मान के चलिए, मतलब इट विल बी अ ह्यूज सरप्राइज मेरे ख्याल से। अगर ये टेस्ट मैच दोबारा अब आप चालू करते हैं, रिज्यूम करते हैं अगर ये मैच, मुझे थोड़ा सी हैरानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मैच रुका था बैड लाइट की वजह से। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कवर्स जो हैं वो मैदान पर डाल दिए गए हैं, तेज हो गई है, जो ग्राउंड्समैन है, और ये तेज बारिश हो गई, ये तेज हो गई है बारिश, तेज बारिश हो गई है, और ये मैच बंद होगा। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से तकरीबन
ये जो एरिया है, हम ये इस टेम्स के इस तरफ है, साउथ ऑफ टेम्स इसे कहते हैं, और टेम्स के उस तरफ इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है। लंदन में इस वक्त बता रहे हैं कि बहुत तेज, यहाँ से तकरीबन 4-5 किलोमीटर दूर बहुत तेज बारिश हो रही है, और शायद वो यहाँ पर भी आ गई, क्योंकि अब जो बरसात है ना, यहाँ से अगर आज ये खेल हो पाया, इल बी, मेरे हिसाब से वो करिश्मा ही होगा, क्योंकि लाइट बहुत खराब है, बरसात हो रही है। एंड रिमेंबर, जब प्लेयर वापस चले गए हैं वो तभी वापस आएंगे जब एक एक बूंद रुक। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट सीरीज़ चल रही है, कि जिसमें फर्स्ट डे में इंडिया ने बैटिंग करने का फ़ैसला किया, और हम ये मानकर चल रहे थे कि मैनचेस्टर की पिचेस फ्लैट हैं और उस पर इंडियन बैट्समैन अपना जलवा दिखाएंगे, और जैसे कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर बहुत अच्छा रन स्कोर करेंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, क्योंकि शुभमन गिल बहुत ही कम रन स्कोर करके सिर्फ 12 रन्स पर ही आउट हो गए, जबकि यशस्वी जायसवाल ने काफ़ी अच्छा रन स्कोर किया और 50 रन से ऊपर रन्स लगाए। लेकिन जो मेन प्लेयर है इस मैच का वो है साई सुदर्शन, जिसे 3 टेस्ट मैच में बाहर बिठाए रखा सिर्फ और सिर्फ करुण नायर के चलते, क्योंकि करुण नायर का कहना था कि मुझे एक मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें 3 मौके दिए गए, लेकिन फिर भी वो कम बैक नहीं कर पाए, क्योंकि साई सुदर्शन को बाहर बिठाया गया और करुण नायर को आगे लाया गया। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में करुण नायर को बाहर निकाल दिया गया और साई सुदर्शन को उनकी जगह वापस मिल गई, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं हो सकता है कि इंडिया जीत जाए। लेकिन कल जैसे ही फर्स्ट डे ख़त्म होने वाला था, तब बहुत ही बुरा हादसा पेश आया। हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही इंग्लैंड के बॉलर ने बॉल डाली तो ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने लेग की तरफ शॉट खेलना चाहा, लेकिन गलती से बॉल आकर सबसे पहले बैट के टकराई और उसके बाद उनके पाँव पर लग गई, जिसकी वजह से वो बैडली इंजर्ड हो गए और उनके ब्लड स्वेलिंग होने लगी। जिसके बाद गोल्फ कार्ट में बिठाकर ऋषभ पंत को ग्राउंड से बाहर ले जाया गया और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। ऋषभ पंत एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी था जो कि इंडिया और इंग्लैंड में दीवार बनकर खड़ा था, कि इंडिया का आखिरी सहारा था, क्योंकि शुभमन गिल तो वैसे ही 12 रन स्कोर करके बाहर चले गए और केएल राहुल भी कुछ अच्छे रन स्कोर नहीं कर पाए, और आखिरी उम्मीद थी ऋषभ पंत, जो कि इंजर्ड होकर वो भी रिटायर्ड हो गए। अब हो सकता है कि ऋषभ पंत 5वीं टेस्ट सीरीज़ में भी ना खेलें, क्योंकि चौथी में तो कंफर्म है वो वापस नहीं आएंगे। और मानकर चलिए कि इंडिया ने पहले ही दिन अपनी 5 विकेटें गंवा दी हैं। कहने को तो स्कोर काफ़ी अच्छा है, लेकिन पीछे सिर्फ वाशिंगटन सुंदर ही बचते हैं, जो कि अच्छे बैट्समैन हैं। अगर वो खड़े हो गए और साथ में रविंद्र जडेजा ने साथ दे दिया तो हो सकता है कि इंडिया विन कर जाए, लेकिन देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग जैसे कि बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इंडिया के मशहूर बैट्समैन भी उनके आगे कुछ नहीं कर पा रहे। देखना ये है कि क्या इंडिया ये जीत सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अगर इंडिया ये सीरीज़ हार गया तो समझ लो कि इंग्लैंड आराम से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ जीत चुका।